हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी में डीजी फॉर फर्दर अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स और पीपल्स के बारे में, कि मतलब लैंड फॉर्म और पीपल का आपस में क्या रिलेशन है। तो ह्यूमंस जो हैं वो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म में अलग अलग तरीके से रहते हैं। ह्यूमन हैव बीन लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। जैसे कि हम जब भी हम पढ़ के आए कि हमारे जो माउंटेन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, वो हमने अभी पढ़ा है कि भाई वहाँ पे लाइफ ईजिली नहीं रहती, मतलब ईजी नहीं रहती है वहाँ पे लाइफ। वहाँ पे हम क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, हमारी जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहती है वो हम तक टाइम पे नहीं पहुँच पाती हैं। अगर हम उसको प्लेन्स में कंपेयर करें तो भाई प्लेन्स में हमारा सबसे ईजी रहता है, वहाँ पे आसानी से घर बना सकते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट भी यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे आगे कह रहा है कि आप दो तरह के लैंड फॉर्म्स को कंपेयर करिए और ये भी देखिए कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया प्लेन्स और माउंटेन्स में कंपेयर करके। अब कुछ हमारी अर्थ में हमारे पे कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, ये सब होते हैं और हम ह्यूमंस को उससे डील करना पड़ता है। तो इसके लिए अब डील करना पड़ता है और ये क्या करती है, हमारी जो नेचुरल कैलामिटी होती है ये हमारे लिए बहुत सारा लॉस मतलब करके जाती है, जैसे कि प्रॉपर्टी का, लाइफ का, जान माल सब का मतलब नुकसान हो जाता है। तो अब हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी नेचुरल कैलामिटी के बारे में थोड़ा पहले से पता चल जाए या हम पहले से उसके बारे में पता चल जाएगा तो हम उसके लिए सतर्क हो जाएंगे, उसको लेके, उस जगह के लैंड फॉर्म को लेके हम सतर्क हो जाएंगे। तो रिस्क को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को सेव कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, लोअर्स द रिस्क। यू में फाइंड आउट। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया भाई कि लैंड फॉर्म में जो कैलामिटीज़ वगैरह होती हैं उनके बारे में। अब आगे हम देख रहे हैं कि भाई अब हम ह्यूमंस तो यहाँ रहते ही हैं, अब आसपास जो हमारे पे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा लैंड हो गया, वाटर हो गया, इसका हम पोटेंशियल यूज़ नहीं करते हैं, मतलब एकदम अच्छे से इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, रैदर देन इसको बर्बाद ही करते हैं। अब अगर इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझें तो मान लीजिए कोई हमारा फर्टाइल लैंड है और वहीं पे बैरन लैंड है, तो हम क्या करें, कोई भी फर्टाइल लैंड पे हम घर बना दिए, कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब बैरन लैंड तो हमारा वो बंजर ज़मीन जो है वो तो पड़ी रह गई, पर जो हमारी ये जो हमारी फर्टाइल लैंड थी, जिसकी मतलब जिसमें लैंड की प्रॉपर्टी थी कि भाई वो कल्टीवेट कर सकते हैं, उसमें हम क्रॉप निकाल सकते हैं, वो तो बर्बाद हो गया, वहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई हमारे आसपास वाटर बॉडीज़ हैं या हमारे जो पानी है, नदी वगैरह है, उसमें जाके अब हम गार्बेज फेंक दें, उससे क्या होगा, हाँ भाई वाटर रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। बाद में हम उस पानी को, मान लीजिए कोई कचरा हम फेंके, उसको मछली खाई, ठीक, अब वो मछली को हम खाएंगे तो कहीं ना कहीं से हमारी सराउंडिंग में जो हम कचरा कर रहे हैं वो हम ही तक लौट के आ रहे हैं, वो हम ही को नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये हम चैप्टर 5 में पढ़ के आए हैं कि हमारे आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, जितने भी डोमेन्स हैं, सब आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। आप एक को परेशान करोगे तो दूसरा होगा ही। तो ओवरऑल यहाँ पे कहे भाई अब हम लोग पॉल्यूशन वगैरह भी करते हैं, सही से यूज़ नहीं करते हैं, इसके बारे में यहाँ बात करता। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर। इसमें क्या है, अब ये सब जो हम करते हैं इसको हमें बंद करना चाहिए। मतलब ये लैंड फॉर्म्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे नेचर के गिफ्ट हैं, हम इसको केयरलेसली यूज़ करके बर्बाद करें। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए हम तो इसका यूज़ कर रहे हैं, पर हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इसको कहाँ से देख पाएगी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको सही से बचा के रखें हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। इट इज़ अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। मतलब हम अच्छे से तो रह गए, हम तो सारे रिसोर्स यूज़ करें, आने वाली जो जनरेशन उसको प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये बता रहे जैसे कि ये रोप ब्रिज जो है, जो हम लोग नेचर को यूज़ करके बनाए हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसकी फ़ोटो है। और यहाँ पे एक ये पॉल्यूटेड रिवर को दिखा रहा है 6.8 फिगर में, ये आप देख सकते हैं भाई, गंदी नदी। डू यू नो। अब यहाँ पे हम स्वच्छ भारत मिशन की भी बात करेंगे। तो ये जो हमारा नरेंद्र मोदी जी चालू करे थे स्वच्छ भारत मिशन, तो इसमें क्या कहता है हमारे, मतलब इस मिशन का मेन मोटो क्या है, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री
इक्विटी स्वच्छ भारत मिशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपल। इसमें कह रहे हैं कि भाई हमारा स्वच्छ भारत मिशन कहता क्या है कि अगर हमें हेल्दी रहना है, हमारे माइंड को हेल्दी रहना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हम तक जो आता है वो सब वो सब स्वच्छ रहे, साफ़ रहे। जैसे कि हमारा पीने वाला पानी, एयर, हर चीज़ हमारी साफ़ रहे। इसमें ये कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल आर्ट्स स्टडी मेड इजी।